लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट्स के बारे में देखेंगे और इस पार्ट्स में जहां तक पीछे पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़ने से पहले पिछला पार्ट्स पूर्णतः कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। और चतुर्थांश होती क्या, नाम ही चतुर्थांश यानी चार भाग में एक भाग। अब देखिए, जैसे कोई समतल है, इस समतल को एक एक्स अक्ष खींचेंगे और एक वाई अक्ष खींचेंगे और यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस समतल को कितना भागों में बांटती है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस समतल को 4 बराबर भागों में बांटती है। और इसी प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको कहेंगे दूसरा चतुर्थांश या पाद, इसको कहेंगे तीसरा चतुर्थांश, यह हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। हम लोग जानते हैं जहां कटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। इधर जाएंगे तो प्लस में 1 2 3 4 5, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस में मूल बिंदु से -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव +1 +2 +3 +4, नीचे आएंगे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए, इस चारों चतुर्थांश में हम लोग को देखना है आगे, या प्रथम चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश या तृतीय या चतुर्थ चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव कौन, कोई बिंदु यदि इस चतुर्थांश में होगा तो उसका क्या निर्देशांक होगा, किस तरह की होगी। तो प्रथम चतुर्थांश में देखिए, एक्स नियामक या एक्स निर्देशांक का मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पहले एक्स नियामक लिखा जाता है और बाद में वाई नियामक लिखा जाता है, और प्रथम में वाई भी पॉजिटिव होगा। यानी पहले चतुर्थांश में एक्स नियामक भी पॉजिटिव में होगा और वाई नियामक भी पॉजिटिव में होगा। दूसरे चतुर्थांश में देखिए, एक्स नियामक निगेटिव में होगा और वाई नियामक पॉजिटिव में होगा। तीसरे चतुर्थांश में देखिए, एक्स नियामक भी निगेटिव में होगा और वाई नियामक भी निगेटिव में होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स नियामक पॉजिटिव होगा, वाई नियामक निगेटिव होगा, क्योंकि एक्स नियामक पॉजिटिव वाई नियामक नेगेटिव। और इसी आधार पे हम लोग को कोई भी बिंदु दे देगा तो हम बता देंगे कि यह किस चतुर्थांश में है और किस चतुर्थांश में नहीं है, सिर्फ इस चिन्ह के आधार पे। कभी भी बनाने कह दिया जाए तो हम लोग ऐसे करेंगे तुरंत। और हम जानते हैं कि इधर पॉजिटिव तो एक्सो का मान पॉजिटिव, ऊपर एक्स वाई का मान पॉजिटिव तो प्लस प्लस। पहले एक्स नियामक लिखा जाता है, मूल बिंदु से लेफ्ट जाएंगे नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव। फिर इसमें तीसरा चतुर्थांश का नियामक, इधर एक्सो का मान नेगेटिव, वाईओ का मान नेगेटिव नेगेटिव, और इसमें एक्स का मान पॉजिटिव, वाई का मान नेगेटिव, यानी कि इस प्रकार बना लेंगे। अब इस आधार पर हम लोग को जानना है, कोई बिंदु दे दे किस चतुर्थांश में है। यदि पूछ दिया जाए कि -3,8 किस चतुर्थांश में है, या फिगर नहीं देगा, हम लोग को एग्जाम में मैट्रिक में 1 नंबर फिक्स है, पूछेगा ही कि -3,8 किस चतुर्थांश में। कोई बिंदु दो, किसी बिंदु का निर्देशांक दे देगा और पूछेगा किस चतुर्थांश में है। तो -3 को पहला का चिन्ह देखिए, पहला का चिन्ह नेगेटिव, दूसरा का चिन्ह पॉजिटिव, किस चतुर्थांश में होगी खोजिए। पहला का चिन्ह नेगेटिव, दूसरा का पॉजिटिव, यानी कि यह दूसरे चतुर्थांश में होगा। कहेगा 8, -6 किस चतुर्थांश में, पहला का चिन्ह पॉजिटिव और दूसरा का नेगेटिव, किस चतुर्थांश में, यह चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। पहला का चिन्ह पॉजिटिव, दूसरा का नेगेटिव, किस चतुर्थांश में होगी, चतुर्थ चतुर्थांश में। 5, 8 पहला पॉजिटिव दूसरो पॉजिटिव, तब दोनों पॉजिटिव तो ऑल आर पॉजिटिव, यानी प्रथम चतुर्थांश में पहला का भी पॉजिटिव दूसरा का भी पॉजिटिव। कहेगा -3, -4 किस चतुर्थांश में होगी, तो दोनों नेगेटिव यानी तीसरे चतुर्थांश में होगा। यह फिक्स है, पूछेगा ही।
1 नंबर 10th में फिक्स है। अब हम लोग को कहेगी चतुर्थांश कहते किसे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसी तल को यदि x और अक्ष और y अक्ष 4 बराबर भागों में बांटती है तो प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। उसके बाद चतुर्थांश में क्या होती है, 4 अंश होती है, 4 भाग, और दोनों तल को मिला के कर एक कार्तीय तल कहते हैं या नियामक तल कहते हैं। कुछ बिंदु ऐसा बताए थे, यदि 2,0 हो तो यह नहीं पूछेगा कि यह किस चतुर्थांश में, यह तब कोई चतुर्थांश में नहीं, या तो x या y में से कोई एक 0 हो जाए तब वह किसी अक्ष पे होगा, चतुर्थांश में नहीं होगा। तो इसमें x का मान दिया है, y का मान नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यह x अक्ष पे है, जो बता चुके हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग कुछ परिभाषा लिख लेंगे और तब सवाल देखेंगे। अब हम इसका परिभाषा देख लेंगे। देखिए जो बताए वही सेम लिखे हैं कि क्वाड्रेंट्स या चतुर्थांश किसे कहते हैं, किसी तल को दोनों अक्ष यानी x अक्ष तथा y अक्ष 4 भागों में विभाजित करती है। इन चारों भागों को चतुर्थांश या प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश या तीसरे चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश। अच्छा, कहते कार्तीय तल वैसा तल जिसमें चारों चतुर्थांश एवं दोनों अक्ष सम्मिलित हो उसे कार्तीय तल या निर्देशांक तल या XY तल कहते। यह बताए थे, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक चिन्ह प्लस प्लस हो तो वह प्रथम चतुर्थांश में होगा, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक चिन्ह माइनस प्लस हो तो वह दूसरे चतुर्थांश में होगा, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक चिन्ह माइनस माइनस हो तो वह तीसरे चतुर्थांश में होगा, और कह रहा यदि किसी बिंदु का निर्देशांक चिन्ह प्लस कोमा माइनस हो तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इस पे जो सवाल आएगी वह हम बताएंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस पे सवाल देख लेंगे, सवाल किस तरह पूछेगी। तो सबसे पहले सवाल क्या पूछेगा, किस तरह, यह देखिए। सवाल पूछेगी निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है। जैसे 1 नंबर सवाल पूछेगा -3,8, 2 नंबर में दे दिया 8, -7, 3 नंबर में दे दिया 4,7, 4 नंबर में दे दिया 5, 2001, 5 नंबर में दे दिया -3, -99, 6 नंबर में 88, -77, 7 नंबर में दे दिया -88, -2003। अब देखिए इतना ही हम लोग सॉल्यूशन पहले कर लेंगे किस चतुर्थांश में। लास्ट में 4 बिंदु जो लिखाए थे नोट में, क्या लिखा है तो उसको याद करना, ज़्यादा रटना नहीं है। सबसे पहले हम लोग कहीं भी यह बना लेंगे, इतना तो ध्यान में रहना चाहिए, यह x या x डैश, यह y या y डैश, और यह प्रथम चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश या तीसरा चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश। कभी भी ऑब्जेक्टिव पूछेगी हम लोग तुरंत यह बना लेंगे और देखेंगे इसमें क्या होगी, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, प्लस प्लस, इधर या x का मान माइनस, y का मान प्लस, तो माइनस प्लस, यहाँ x का मान माइनस, y का मान माइनस, तो माइनस माइनस, इसमें x का मान प्लस और y का मान माइनस, प्लस। पूछा क्या कि किस चतुर्थांश में है, -3,8, -3,8 का चतुर्थांश किस चतुर्थांश में है, यह हम लोग को बताना। x का मान प्लस, y नियामक का मान माइनस, या x नियामक का मान माइनस, x नियामक का मान प्लस, x नियामक का मान माइनस, y नियामक का मान प्लस। ध्यान दीजिए, शुरू वाला का माइनस, बाद वाला का प्लस,
तो शुरू वाला का माइनस बाद वाला का प्लस, यानी x नियामक का मान माइनस y नियामक का मान प्लस कौन चतुर्थांश? द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड पाद या चतुर्थांश। 1 नंबर का था। 2 नंबर सवाल है 8 माइनस 7 किस चतुर्थांश में है? ऐसे भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं 8 7 किस चतुर्थांश में होगी? तो हम लोग यह तुरंत बना लेंगे। x नियामक पॉजिटिव यानी x का मान प्लस में y का मान माइनस में, खोजेंगे x का मान प्लस में y का मान माइनस में, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश या पाद। 3 नंबर में देखिए क्या है, 3 नंबर में है 4 7 किस चतुर्थांश में होगा? दोनों पॉजिटिव। जब ये दोनों पॉजिटिव तो प्रथम चतुर्थांश, ये तो फिक्स है। 4 नंबर है 5 2001 यानी दोनों पॉजिटिव इसमें भी, और जब दोनों पॉजिटिव 5 2001 तो प्रथम चतुर्थांश। 5 नंबर सवाल है -3 -99 यानी कि दोनों निगेटिव, दोनों x नियामक भी निगेटिव y नियामक भी निगेटिव, तो कौन चतुर्थांश में? दोनों तीसरे चतुर्थांश में, तो यह हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 88 -77 यानी कि x नियामक पॉजिटिव y नियामक निगेटिव, x नियामक पॉजिटिव y नियामक निगेटिव चतुर्थ चतुर्थांश में, तो यह हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। 7 नंबर सवाल क्या है -88 -2003। देखिए एक्सो नियामक निगेटिव वायो नियामक निगेटिव, दोनों निगेटिव तीसरे चतुर्थांश में, तो यह हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश। यह सातों हम बना लिए हैं। इस तरीके से कोई भी देगा तो हम लोग को आसानी से बन जाएगी। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे आगे क्वेश्चन क्या होगी, क्वेश्चन देखिए एक फिगर दे देगा, यहाँ लिख देगा x x डैश y y डैश, यह 0 है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3। अब यहाँ कोई बिंदु दे दिया, एक बिंदु यहाँ दे देगा, एक बिंदु यहाँ दे देगा, एक बिंदु यहाँ दे दिया, अब जैसे इसका नाम लिख दिया A B C D E, और कहेगा चित्र की सहायता से A B C D तथा E का निर्देशांक लिखें। चित्र की सहायता से A B C D E का निर्देशांक लिखें। तो सबसे पहले देखेंगे A का निर्देशांक क्या होगा, B का निर्देशांक क्या होगा, C का, तो लोग को बता चुके हैं। जैसे लिखेंगे A का निर्देशांक, यह लिखना है चित्र के सहायता से। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं A ट्रिपल चिन्ह, इसको भी पढ़ेंगे A का निर्देशांक। यह लिखने से ज़्यादा बेटर है यह लिखना, यह लिखने से ज़्यादा बेटर यह। अब A एक्स अक्ष में किसके सामने, A एक्स अक्ष में किसके सामने, ध्यान दीजिए A एक्स अक्ष में किस, पहले तो यह सवाल पूछ दिया, अब इसको हम बना रहे हैं तो देखेंगे A एक्स अक्ष में किसके सामने, एक्स अक्ष में 3 के सामने, Y अक्ष में किसके सामने 2 के सामने, यानी कि पहले x नियामक तब y नियामक 3, 2। तो
तो ए का निर्देशांक 3,2 ऐसे लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 3,2। 2 नंबर में बी का निर्देशांक, इसको 3 को बराबर का चिन्ह लिखेंगे तो इसको लिखेंगे पढ़ेंगे बी का निर्देशांक। बी देखिए एक्स अक्ष में किसके सामने, एक्स अक्ष में -1 के सामने, वाई अक्ष में 3 के सामने। तो पहले लिखा जाता है एक्स नियामक -1,3, तो बी का निर्देशांक हो गया -1,3। सी का नियामक देखिए एक्स अक्ष में किसके सामने, एक्स अक्ष में किसके सामने, एक्स अक्ष में -3 के सामने। सी का निर्देशांक हो गया एक्स अक्ष में -3 के सामने, वाई अक्ष में 1 के सामने, तो -3,1। 4 में डी का नियामक क्या होगा या निर्देशांक क्या होगा, तो डी देखिए एक्स अक्ष में -2 के सामने, वाई अक्ष में -4 के सामने, तो -2,4 हो गया, -2,-4 हो गया। ई एक्स अक्ष में किसके सामने, एक्स अक्ष में +4 के सामने, वाई अक्ष में -3 के सामने, +4 के सामने, -3 सामने, तो ई का निर्देशांक हो गया एक्स अक्ष में 4, वाई अक्ष में -3। अब कोई बिंदु यहाँ दे दिया एफ का निर्देशांक किसका पूछ देगा, यह देखो किसी चतुर्थांश में नहीं है या अक्ष पे है, तो 6 नंबर में एफ का निर्देशांक हो जाएगा, या एफ एक्स अक्ष में किसके सामने, एक्स अक्ष में 5 पर है और वाई अक्ष में किसके सामने, 0 के सामने, यानी कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं x, 0, एक्स का मान कुछ होता है, y का मान 0 होता है, 5,0। कोई दे दिया 7 नंबर में g का निर्देशांक और g लिख दिया यहाँ, g का निर्देशांक क्या होगा, तो g का निर्देशांक g एक्स अक्ष में 0 के सामने, y अक्ष में -2 के सामने। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आसानी से, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला टाइप देखेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम लोग आगे इससे बढ़ेंगे। अब हम लोग को मिक्स करके पूछेगा क्वेश्चन क्या पूछेगी या देख लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा 2,-3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। अब ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग तुरंत बहुत लंबा नहीं सोचेंगे, ऐसे करेंगे, इधर प्लस प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, पहले एक्स का मान माइनस, वाई का मान प्लस, ऐसे लिखेंगे। इधर एक्स का मान माइनस, वाई का मान माइनस, माइनस, एक्स का मान प्लस, वाई का मान माइनस, इतना तो पता होना चाहिए। अब देखिए क्या है, पहले वाला प्लस बाद वाला माइनस, पहले वाला प्लस बाद वाला माइनस, लिखेंगे आंसर हो जाएगा चतुर्थांश, तुरंत लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा -3, -8 किस चतुर्थांश में है, तुरंत हम लोग को आंसर आना चाहिए। दोनों माइनस में है, थर्ड चतुर्थांश में हो जाएगा, वह देखेंगे तो थर्ड चतुर्थांश। लेकिन यदि पूछ देगा 2,0 किस चतुर्थांश में, यह किसी चतुर्थांश में नहीं है, ध्यान देंगे, किस चतुर्थांश में है, यह किसी चतुर्थांश में नहीं है, बल्कि यह पूछेगा भी तो x, 0 यानी x का कुछ मान है, y का मान 0 है, तो यह x अक्ष पर है, यह कहाँ है, x अक्ष पर है, यह किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे देखेंगे सवाल क्या आएगी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न बिंदु, क्वेश्चन पूछेगा निम्न बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर स्थित है। 1 नंबर में होगा 2,0, 2 नंबर में 8,0, 3 नंबर में -0, -77,
4 नंबर में होगा -3,0, 5 नंबर में होगा 0,111, 6 नंबर में 0,-999। अब किस अक्ष पर है? हम लोग जानते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है x, 0 और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है 0, y। ऐसे याद रखेंगे, जब x का मान रहेगा और y का मान 0 होगा तो इसका मतलब x अक्ष पर है। x का मान नहीं रहेगा और y का मान 0 होगा, y का मान कुछ होगा तो इसका मतलब y अक्ष पे है। तो सबसे पहला है इसका सॉल्यूशन 1 नंबर में है 2,0 कहाँ स्थित है? 2,0 x का मान दिया है, y का मान नहीं दिया है, तो इसका मतलब यह x अक्ष पर है। 2 नंबर में है 8,0, यह भी x का मान दिया है, y का मान नहीं दिया है, यह भी x अक्ष पे है। 3 नंबर में 0,-77, यानी कि यह 0,-77, x का मान 0, y का मान कुछ है, तो यह हो जाएगा y अक्ष पर। 4 नंबर का सवाल है -3,0, x का मान दिया है, y का मान 0, इसका मतलब x अक्ष पर। 5 नंबर में है 0,111, x का मान 0, y का मान 111, इसका मतलब y अक्ष पे। 6 नंबर सवाल देख लीजिए। 6 नंबर है 0,-999। क्या लिखा हुआ? x का मान 0, y का मान कुछ दिया हुआ, इसका मतलब y अक्ष पे। यदि 7 नंबर सवाल पूछ देता 0,0, 7 नंबर सवाल 0,0, हम लोग जानते हैं ना यह x का मान है ना y का मान है, दोनों 0 है, तो यह मूल बिंदु का निर्देशांक है। यह क्या हो जाएगी? मूल बिंदु। इतना तक कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक कोऑर्डिनेट में लगभग कंप्लीट है। अब इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।